नमस्कार दोस्तों, अयोध्या ढांचा ध्वस्त मामले में भाजपा के 32 नेता जाएंगे जेल, तो वहीं मोदी सरकार की काली करतूत आई सामने। हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार की आलोचना करने वाले न्यायाधीश इलेश जे वोरा की बेंच को हटाया, तो वहीं संबित पात्रा की बत्ती गुल नौटंकी फुल, चला कानून का डंडा। किसी ने सच कहा है, संयम है कोतवाल, तो अब डर काहे का। खबरें विस्तार से। अयोध्या ढांचा ध्वस्त मामले में भाजपा के 32 नेता जाएंगे जेल। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त मामले में आज भाजपा नेताओं पर तलवार लटकी है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आज सभी आरोपियों को तलब किया गया है, जिनके बयान दर्ज किए जाएंगे। ढांचा ध्वस्त मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती जैसे 32 नेता शामिल है। दरअसल अयोध्या स्थित ढांचा ध्वस्त करने के आपराधिक मामले में सीबीआई के गवाह पूरे हो जाने के बाद अब इस मामले के आरोपियों की गवाही दर्ज होगी और उनका पक्ष सुना जाएगा। देखा जाए तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला आ चुका है, लेकिन अब कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराया था। वह अब बाबरी मस्जिद के मामले को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के 32 नेताओं पर तलवार लटक चुकी है। देखा जाए तो मामले की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है। अब मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया गया है। इनमें राजनीतिक जगत के कई बड़े नाम शामिल है। न्यायाधीश एस.के. यादव ने सभी 32 आरोपियों की गवाही दर्ज करने के लिए आज बुलाया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती जैसे 32 नेता शामिल है, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया था। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के 32 नेताओं की परेशानियां अब बढ़ चुकी है। इसके अलावा 32 आरोपियों की गवाही दर्ज करने के बाद उनका पक्ष जाना जाएगा। लॉकडाउन के चलते माना जा रहा है कि सीबीआई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही का तर्क दे सकती है। देखा जाए तो मामला सीबीआई विशेष जज अयोध्या प्रकरण की कोर्ट में चल रहा है। अयोध्या ढांचा ध्वस्त मामले में सीबीआई ने कुल 49 आरोपी बनाए थे, जिनमें से 32 आरोपी इस समय जीवित है, जबकि बाकी 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, विनय कटियार, साक्षी महाराज, लल्लू सिंह, सतीश प्रधान, रामविलास वेदांती जैसे नेता शामिल है। इन नेताओं के बयान दर्ज करने के बाद इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या कोर्ट इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है या फिर नहीं। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक समुदाय को धार्मिक ठेस पहुंचाई है। आरोपियों के गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार की आलोचना करने वाले न्यायाधीश वोरा को बेंच से हटाया। गुजरात हाई कोर्ट ने इसी माह कोरोना संकट के दौरान प्रवासी मजदूर, गरीब मरीजों और सरकार की बदहाली पर कई निर्देश जारी किए थे। प्रवासी मजदूरों की मुसीबत पर सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने मामला उठाया था। इसके बाद गरीब मरीजों की देखभाल, अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी, डॉक्टर और दूसरे हेल्थ वर्कर के लिए सुरक्षा की व्यवस्था पर न्यायाधीश जे.बी. परदीवाला और न्यायाधीश इलेश जे वोरा की बेंच ने लगातार गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार को लताड़ लगाई थी। प्रवासी मजदूरों की हालत पर सख्त टिप्पणियों तक सारे निर्देश न्यायाधीश जे.बी. परदीवाला, न्यायाधीश इलेश जे वोरा की बेंच से जारी हुए थे। इसी सप्ताह सोमवार को इस बेंच ने गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा था कि अब वे अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करेंगे, सरकार तैयार रहे। बेंच ने कहा था कि अब सिविल अस्पताल में छापा मारकर यह देखा जाएगा कि मरीजों का इलाज ठीक से हो रहा है या नहीं। सरकार सिविल अस्पतालों में इलाज कराने वाले गरीबों की तीमारदारी में कमी बरत रही है। लेकिन इससे पहले कि दोनों जजों की ये बेंच कुछ कर पाती, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ न्यायाधीश विक्रम नाथ ने बेंच बदल दी, जिससे गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर नया ऑर्डर अपलोड किया गया है, जिनमें बताया गया है कि माननीय न्यायाधीश ने क्राइसिस के इस वक्त में सिविल और क्रिमिनल मामलों के लिए जो व्यवस्था की है उसमें उन्होंने 2 डिविजनल बेंच बनाई है। पिछली बेंच में चीफ न्यायाधीश विक्रम नाथ खुद होंगे,
जिनके 7 न्यायाधीश जेबी पर्दीवाला होंगे। दूसरी बेंच न्यायाधीश RM छाया के साथ न्यायाधीश इलेश जे वोरा होंगे। दोनों डिविजनल बेंच 29 मई से मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि अदालत में इसी से मिलती जुलती घटना साल 2020 के फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई थी। तब नागरिकता संशोधन कानून CA के मुद्दे पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के भड़काऊ बयानों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के जज न्यायाधीश S मुरलीधर ने पुलिस और सरकार को फटकार लगाई थी। इस फटकार के बाद उनका तबादला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया था, जबकि वे हाई कोर्ट में जजों के वरिष्ठतम क्रम में तीसरे स्थान पर थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पुलिस और CBI के चक्कर में फंस रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को रायपुर पुलिस का नोटिस आया हुआ है। उन्हें 20 मई को बुलाया गया था। अब अगली तारीख 2 जून की दी गई है, लेकिन इससे पहले पात्रा 28 मई को गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। ऐसे में वो 2 जून को रायपुर जा पाएंगे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। उधर 4 जून को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के कुछ नेताओं व अन्य आरोपियों के बयान दर्ज करने वाली है। इन भारतीय जनता पार्टी नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती शामिल है। लखनऊ स्थित CBI की विशेष अदालत ने मामले के 32 आरोपियों से सवाल जवाब शुरू करने के लिए 4 जून की तारीख तय की है। कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को हाजिर होने का आदेश दिया है। जो हाजिर नहीं हो पाएंगे उनके बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किए जाएंगे। संबित पात्रा के भर्ती होने पर कई लोग चुटकी ले रहे हैं। जन अधिकारी पार्टी के नेता पप्पू यादव ने ट्वीट किया, संबित पात्रा में वायरस का लक्षण तो 2014 से ही दिख रहा था। वह शीघ्र मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। कोई पता करे कि वह किस मरकज में गए थे। आपको बता दे 20 मई को सुबह 11 बजे थाना सिविल लाइन रायपुर में संबित पात्रा को हाजिर होना था। उनके खिलाफ दर्ज अपराध क्रमांक 200/220, धारा 153A, 298, 505 के सिलसिले में बुलाया गया था। यह मामला पात्रा के एक ट्वीट से संबंधित है। इस ट्वीट में उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस व उनके वरिष्ठ एवं दिवंगत नेताओं पर टिप्पणी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने की खबर है। उन्हें फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता मेड सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक कोविड-19 के 19 लक्षण मिले हैं और उन्हें ICU में रखा गया है। टीवी चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे संबित पात्रा में कोविड-19 के लक्षण मिलने की खबर से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं में हड़कंप मच गया है। जो संबित पात्रा के संपर्क में आए थे, इनमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के टीवी पैनलिस्ट हैं, जो बतौर प्रवक्ता न्यूज चैनलों के डिबेट में शामिल होते हैं। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए आपके अपने चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।